ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी इडियम्स। ये आज के हमारे आज स्टेटमेंट्स हैं, इनको करेंगे फटाफट से ट्रांसलेट और सीखेंगे कुछ नया। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके लिए है फ्री। हम जैसे नए क्रिएटर्स को करता है काफी प्रोत्साहित। करते हैं शुरुआत। तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो। अब देखिए, जान के पीछे पड़ना, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो अब ऑब्वियसली इसका जो एसेंस है, जो मैसेजिंग है, आप उसे ट्रांसलेट करते हैं। और आप कह सकते हैं, सबसे पहले इसे पॉजिटिव फॉर्म में ट्रांसलेट कर लेते हैं, जिससे आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। यू आर, और पीछे पड़े हो के लिए आप कह सकते हैं बॉदरिंग मी। यू आर बॉदरिंग मी। अब इसे हमें बनाना है इंटरोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब को हम ले आते हैं शुरू में, और ये हो गया हमारा अब इंटरोगेटिव फॉर्म में। लेकिन कहा जा रहा है कि तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो, तो आप कुछ यूं कह सकते हैं, वाई आर यू बॉदरिंग मी। वाई आर यू बॉदरिंग मी। अब तुम मेरी जान के पीछे इतने इतने क्यों पीछे पड़े हुए हो, तो इसके लिए आप वाई यू बॉदरिंग मी सो मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सेंटेंस कुछ वैसा होता तो। एक बार फिर से, वाई आर यू बॉदरिंग मी। उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ही रिफ्यूज्ड मी। ही रिफ्यूज्ड मी। और आउटराइट, ये हमने पहले भी एक बार कवर किया है। ही रिफ्यूज्ड मी आउटराइट। वह तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए अब देखिए, ऑब्वियसली जो एसेंस है मैं उसे ट्रांसलेट कर रहा हूं। ही इज डिटर्मिन्ड, वो बिल्कुल उसने सोच लिया है कि क्या करने के लिए, परेशान करने के लिए। हाथ धोकर पीछे पड़ने का मतलब वही तो होता है कि बिल्कुल सारे काम छोड़ के ऐसा लगता है कि उसको और कोई काम ही नहीं बचा, बस मुझे ही परेशान करना उसका जिंदगी का मकसद बन गया है। सो ही इज डिटर्मिन्ड टू। अब परेशान करने के लिए आप ट्रबल मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज डिटर्मिन्ड टू ट्रबल मी। ही इज डिटर्मिन्ड टू ट्रबल मी। डिटरमाइंड मत कहिएगा, वो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। उसने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। ही क्रश्ड माई ड्रीम्स। ही क्रश्ड माई ड्रीम्स। मेरे सपनों को कुचल दिया, मतलब अरमानों पर पानी फेर दिया, जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया उसकी वजह से। तो ही क्रश्ड माई ड्रीम्स। तुम्हारी बातों की गहराई समझनी चाहिए। सॉरी, तुम्हें बातों की गहराई समझनी चाहिए। यू शुड, तुम्हें चाहिए, बातों की गहराई। तो पहले समझने के लिए आप अंडरस्टैंड का इस्तेमाल कर लीजिए। यू शुड अंडरस्टैंड द डेप्थ, गहराई। और बातों की, डेप्थ ऑफ द टॉक मत कहिएगा, डेप्थ ऑफ द मैटर। आप ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन भी कह सकते हैं, मतलब गंभीरता सिचुएशन की, जो परिस्थिति की गंभीरता है उसके लिए ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का भी इस्तेमाल होता है, डेप्थ ऑफ द मैटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार फिर से, यू शुड अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द मैटर। उसने खुद को बहुत ऊंचा बना लिया। ही हैज एलिवेटेड हिमसेल्फ। ही हैज एलिवेटेड हिमसेल्फ, मतलब एक मुकाम हासिल कर लिया है। और अगर ये मतलब प्राइड वाले सेंस में है, एक पॉजिटिव सेंस में है, तो आप इसका एलिवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही हैज एलिवेटेड हिमसेल्फ। वह जमीन पर पैर नहीं रखता। अब जहां पिछला वाला था, काफी हद तक आप अपने आप को मतलब ऊंचा करने की, अपनी अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे। ये दूसरा वाला जो है, वो काफी हद तक एक नेगेटिव सेंस में कहने की बात हो रही है, कि मतलब वो ऐसे बिहेव करता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। सो ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा। अब देखिए, आंख उठाकर देखने के लिए, देखने का जो मतलब होता है वो तो यही हो गया कि जो, मतलब एक ऐसी नजर से देखा जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक डिसरिस्पेक्ट वाला सेंस आ सकता है, एक ह्यूमिलिएशन वाला सेंस आ सकता है। तो इसीलिए इसीलिए जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आप कहेंगे ही डेड, उसने दुस्साहस किया, या फिर उसने हिम्मत की, टू लुक एट मी। टू लुक एट मी। और आंख उठाकर के लिए आप डिसरिस्पेक्टफुली का इस्तेमाल कर सकते हैं। He dared to look at me disrespectfully. He dared to look at me disrespectfully. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जाइए, लिखिए आई लाइक इट, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।